एनडीए में जहां पेच फंस रहा था, जहां लग रहा था कि एनडीए में जो है उनके जो सहयोगी दल है वो नाराज हो रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तो अब जो है एनडीए का जो पेच जो है बिगड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है मना लिया गया है चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को। तो जिस तरह से यहाँ पे लग रहा था कि जिस तरह से चिराग पासवान जो है वो 40 सीट की मांग वो कर रहे थे कि हम जो है 40 सीट लेंगे, क्योंकि हमारा जो लोकसभा में 5 में से 5 सांसद आया है, 100% हमारा जीत है, तो हम जो है 40 सीट पे जो है चुनाव हम लड़ेंगे इस बार विधानसभा। अगर हमें 40 सीट नहीं दिया जाता है तो हम जो है वो पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने लड़ा था, उसके बाद बीजेपी भी नहीं चाहती थी कि इस बार भी जो है चिराग पासवान अलग होकर के लड़े, नीतीश कुमार भी नहीं चाहते। तो एनडीए के खेमे में जो है वो सारा चीज सुलझ गया है, जिस तरह से सीट का बंटवारा हुआ है। अगर बड़े भाई की भूमिका की बात करें तो बड़े भाई की भूमिका के जो निभा रहे हैं वो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू की पार्टी है, जिनको 105 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 101 सीट पे जो है जेडीयू लड़ रहे हैं। जेडीयू को 101 सीट जो है वो यहाँ पे मिला है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उनसे 1 सीट कम, 100 सीटों पे जो है वो बीजेपी यहाँ पे जो है वो लड़ने वाली है। तो 100 सीट पे आपको जो है वो बीजेपी लड़ते दिखेंगे। उसके बाद अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जो है 40 मांग रहे थे लेकिन 30 पे अड़े हुए थे, तो उनको जो है 29 सीट जो है उनको मिला है। 29 सीट पे जो है चिराग पासवान एलजेपी-आर को जो है 29 सीट यहाँ पे मिला है। 29 सीट पे जो है चिराग पासवान आपको लड़ते दिख जाएंगे। वहीं अगर जीतन राम मांझी हम की बात करें तो हम जो है 7 सीटों पे आपको जो है नजर आएंगे लड़ते हुए। 7 सीट जो है उनको मिलेगा, क्योंकि वो 15 सीट की मांग कर रहे थे। और जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम जो है नरेंद्र मोदी के चेले हैं और हम जो है 15 सीट की मांग कर रहे हैं। अगर 15 सीट हमें नहीं मिलता है तो हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको भी मना लिया गया है। 15 सीट की जगह पे जो उनको 7 सीट दिया गया है उनको मना लिया गया, तो 7 सीटों पे जो है वो लड़ते दिखेंगे। वहीं आरएलएम की बात की जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात की जाए, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जो है उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिला है। जी हाँ, 6 सीट। वो जो है 6 सीट पे लड़ते नजर आएंगे। लोकसभा में उनको 1 सीट मिला था, लेकिन लोकसभा में जो है वो सीट काराकाट से वो हार जाते हैं, क्योंकि वहां से निर्दलीय पवन सिंह बागी होकर बीजेपी से जो है खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हार का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन इस बार जो है पवन सिंह की घर वापसी हो गई है, बीजेपी में जो है वो आ गए हैं। तो जिस तरह से यहाँ एनडीए का पेच फंसा हुआ था सीट बंटवारे को लेकर के, तो एनडीए की तरफ से जो है और सबको जो है मना लिया गया है। अब एनडीए की तरफ से फाइनल हो गया है कि कौन से सीट से किन पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, किन पार्टी को जो है वो कहाँ से लड़ना है, सारा कुछ तय हो गया है। कहाँ से जो अनाउंसमेंट होता है कि कहाँ से किस पार्टी किसको टिकट दे रही है। अब ये देखने वाली बात होती है कि जिस तरह से यहाँ पे जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी-आर, हम और आरएलएम, मतलब एनडीए गठबंधन से इतनी सारी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में है, और टिकट शेयरिंग जो है वो सुलझा लिया गया है। अब बीजेपी, जेडीयू जो है 101 और बीजेपी 100 सीट पे लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कौन से जगह से किन को सीट मिलता है, और ये भी देखने वाली बात होती है कि कौन से समाज को जो है कितना सीट दिया जाता है। ब्राह्मण को कितना दिया जाता है, भूमिहार को कितना दिया जाता है, यादव को कितना दिया जाता है, कुर्मी को कितना दिया जाता है, कोयरी को कितना दिया जाता है, ब्राह्मण स्वर्ण समाज को कितना दिया जाता है, ओबीसी समाज को कितना दिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे फॉलो करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।